प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज का जो हमारा व्याख्यान है वो एमए फाइनल हिस्ट्री के पेपर 5 मेन ट्रेंड्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के पेपर का सेक्शन 1 एडवेंट ऑफ मैन एंड एक्सपेंस ऑफ प्री हिस्टोरिकल कल्चर इन राजस्थान विषय पर है। इससे पूर्व हमने पूर्व पाषाण काल के मानव के उद्भव और उनके जीवन यापन के बारे में पढ़ा था। आज हम पूर्व पाषाण युगीन मानव के आर्थिक जीवन और उनके सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें तो पूर्व पाषाण युग का जो मानव था वो जीवन साधन संबंधी सुविधाओं से लगभग विहीन था। प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसको स्वयं बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। फिर भी समय के साथ साथ उसके साधनों में उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। वो हथियारों एवं औजारों को फेंककर शिकार करने से एक कदम आगे बढ़कर धनुष बाण का प्रयोग करने लगा तथा शिकार करने में उसने अधिक तेज और सफल औजारों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। रहने के लिए वृक्षों की शाखाओं, पर्वत की कंदराओं, गुफाओं को छोड़कर अब वो तंबू बनाकर उसमें रहने लगा। चमड़े की खाल से और उसके धागे का प्रयोग करके सींग, हड्डी एवं हाथी दांत की बनी हुई सुइयों से उसने तंबू बनाना तथा पहनने और ओढ़ने के लिए खोल बनाना भी सीख लिया। इस काल में मानव यद्यपि आर्थिक दृष्टि से किसी विनिमय और व्यापार पद्धति से परिचित नहीं था, किंतु खुदाई से प्राप्त अन्य वस्तुओं के साथ साथ शंख और कोड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ये शंख और कोड़ियाँ समुद्र तट से ही पाई जाती हैं, किंतु इस समय ये जब मिली तो ऐसा लगता है कि आदि मानव आदान प्रदान एवं विनिमय पद्धति से परिचित हो चुका था और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो इस साधन का प्रयोग करता था। अब हम पूर्व पाषाण युगीन मानव के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। इस काल में मनुष्य छोटे छोटे झुंडों में रहता है। वो अपने सुरक्षा की दृष्टि से और अपने सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार के संगठन अवश्य बनाता होगा। टोली की व्यवस्था और उनका संचालन निश्चय ही टोली का सर्वाधिक बलवान, अनुभवी एवं वृद्ध व्यक्ति करता होगा, जिसका आदेश टोली के अन्य सदस्य भी मानते होंगे। ये टोलियाँ शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करती थी एवं सामूहिक रूप से ही जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी किया करती थी। इस प्रकार सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मनुष्य टोलियों में रहने लगा। ये टोलियाँ ही आगे चलकर मनुष्य के सामाजिक जीवन का नियामक बनी। इस काल में मनुष्य को लज्जा की भी अनुभूति हुई और उसने गुप्त अंगों को वृक्षों के पत्तों, छाल और पशुओं की खाल से ढकना शुरू कर दिया। वृक्षों की छाल को वो कमर पर लपेटता था तथा पत्तों की माला बनाकर कटी प्रदेश के नीचे लटका देता था। पशुओं की खाल को भी वह अपने कमर पर लपेटता था। यद्यपि इस काल में उनकी धार्मिक भावनाएं क्या थी इसका हमें नहीं पता चलता, लेकिन जमीन में गाड़े गए शवों के साथ औजार, आभूषण, मांस आदि वस्तुओं को रखने से यह पता चलता है कि संभवतः इस काल में मनुष्य किसी निराकार अज्ञात शक्ति और देवता को प्रसन्न करने के लिए
इस तरीके के शवों के साथ उसके उपयोग की वस्तुएं रख दिया करता था। वह अपने मृतकों को पहले खुले मैदान में छोड़ दिया करता था। मृतक संस्कार के लिए कोई विधि उसने अभी नहीं अपनाई थी। शवों को या तो जंगली जानवर खा जाते थे या फिर वो स्वयं ही सड़ गल जाया करते थे। अतः इस प्रकार से पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति जीवी था। वो प्रकृति से ही अपने जीवन का निर्वाह किया करता था और प्रकृति के अनुसार ही वो रहन सहन एवं अपने आर्थिक जीवन को संपादित किया करता था। धन्यवाद।